नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब की मुबैना तौर पर एक ऑडियो मंजर आम के ऊपर आ चुकी है जिसमें वो सहाफ़ी अबसार आलम साहब से कुछ गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। अब ये ऑडियो कौन लीक कर रहा है, किस वजह से की जा रही है, फैज़ हमीद को क्यों कर ब्लैकमेल किया जा रहा है, इन ऑडियोज़ को लीक करने का मकसद और हदफ कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अभी नून लीग के कुछ उम्मीदवारों ने, कुछ रहनुमाओं ने को बड़े ख़तरनाक किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले ज़रा ये आप ऑडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, वो दो पुराने चैनल का लाइसेंस हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन आपने सुना कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अबसार आलम साहब के साथ कुछ चैनल्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब लाइसेंस चाहिए और मैं ब्रिगेडियर्स भेज रहा हूं, और दूसरी जानिब अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि जनाब हमें तो आपकी तरफ से कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही। तो खैर ये मुकालमा हुआ है, इस मुकालमे में बज़ाहिर कोई बड़ी काबिल एतराज़ चीज़ सामने नहीं आई है, कोई इसमें कोई बड़ी चार्जशीट जो है वो खुलकर सामने नहीं आई है। ताहम ये एक छोटा सा क्लू है, ये छोटा सा जो है ना वो एपिसोड का एक छोटा सा चंक है जो उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया है। और इतलात ये है कि ऐसी मजीद बहुत सारी ऑडियोज़, ऐसे और क्लिप्स जो हैं वो भी मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं, और उसमें बज़ाहिर फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, उनके इख्तियारात का जो गैर ज़रूरी और नाजायज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इस हवाले से जो हैं वो चीज़ें मंजर आम के ऊपर आएंगी। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब का एक नया स्टेटमेंट आया। पहले तो उन्होंने माजी के स्टेटमेंट्स दिए ना कि जी जो फैज़ हमीद साहब थे ये हमसे मुलाकातें कर रहे थे, फैज़ हमीद साहब अगले आर्मी चीफ बनना चाहते थे, फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे थे, फैज़ हमीद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को भी अप्रोच कर रहे थे, वो शहबाज शरीफ को भी अप्रोच कर रहे थे, और एक लम्हा ऐसा भी आया जब नून लीग जो है वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो ये वो सारे स्टेटमेंट्स हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, मुख्तलिफ दानिश्वरों की जानिब से ये स्टेटमेंट्स जो है नाज़रीन खुलकर मंजर आम के ऊपर सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक नया स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि जनरल रिटायर बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का बहुत करीबी ताल्लुक है। अब नाज़रीन ये स्टेटमेंट सुनते आइएगा। उसके बाद हसन अयूब साहब, ये ज़ाहिरी तौर पर जो है वो दानिशमंद है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बहुत बड़े पटवारी हैं, नून लीग के बहुत बड़े खुशामदी रिपोर्टर हैं, और हक़ाइक़ को बिल्कुल जोड़ तरोड़ मरोड़ के जो है वो नून लीग के मफाद में हमेशा इन चीज़ों को रिपोर्ट करते रहते हैं। तो हसन अयूब साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया जो कि नून लीग के मुबैना तौर पर माउथ पीस है और पूरा पाकिस्तान जानता है। तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में वापस लाकर खुद एक बार फिर DGISI बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है नाज़रीन फिर हसन अयूब साहब की जानिब से दिया जा चुका है। तो एक तरफ नून लीग जो है वो फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ नथी करती है, इमरान खान के साथ जोड़ती है, इमरान खान के साथ ताने बाने जुड़ रहे हैं, 9 मई के इल्ज़ामात फैज़ हमीद के ऊपर आ रहे हैं, इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने का जो एक मंसूबा है उसका इल्ज़ाम जो है वो फैज़ हमीद के ऊपर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये अगले आर्मी चीफ़ हैं, या फिर से ये जनाब DGISPR और DGISI जो है वो उन सारे उहदों के ऊपर ये अपने बंदे तैनात करना चाहते हैं। तो एक तरफ ये एलिगेशंस है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ हैं, और ये क्यों एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान के बयानियों को तोड़ दिया जाए, ताकि इमरान खान की कमर जो है वो कमज़ोर कर दी जाए, इमरान खान की कमर जो है वो तोड़ दी जाए, और इमरान खान के खिलाफ हमें स्वेर किस्म के एलिगेशंस मिल जाए ताकि इमरान खान का कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, या इमरान खान को 9 मई के मामलात में जो है वो साबित कर दिया जाए उनके ऊपर, और फैज़ हमीद साहब की जो है इमरान खान के खिलाफ गवाही ले ली जाए। और दूसरी जानिब नाज़रीन नून लीग की जानिब से और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से अपने नैरेटिव को दोबारा बहाल किया जाए। वो जो इनका बयानिया है ना कि जी कड़ा एहतसाब, और हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो जो जो जर्नैल जिम्मेदार हैं, जो जवाबदेह हैं, उनको कटहरे में खड़ा करेंगे, उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब कैसे आप पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करते रहें। तो इससे नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है कि ये अपने उस जो इनका रिट है स्टेट की, और ये जो इनका एक टहका है और रोब है, उसमें इजाफा होगा, और इनका जो नैरेटिव है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और स्टैब्लिशमेंट को भी इससे मदद मिलेगी कि जनाब इदारे के अंदर हमने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और हमारे अपने अंदर जो काली भेड़े हैं, जो जवाबदेह हैं, हम उनको भी जो है वो माफ़ी नहीं देते और उनका भी कड़ा एहतसाब होता है। और इनको ये लगता है
कि एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद होगा कि वो जर्नैलों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला इल्ज़ाम ये आयद होगा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अब भी इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और नून लीग को फ़ायदा ये है कि उन्हें उनका ये नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जनाब हमने तो एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया, खुद एहतसाबी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और हमने जर्नैलों को ले देखे जनाब कटहरे में खड़ा कर दिया, और वोट को इज्जत दो का बयानिया और ये और वो। और इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा ये होगा कि जनाब हम भी बल्ले बल्ले कर सकने की उस पोजीशन में आ जाएंगे कि देखिए अगर हमारे इदारे में कोई बंदा करप्ट होगा, कोई अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो हम उसे जवाबदेह ठहराएंगे। तो ये नाज़रीन इन्हें लगता है इन तमाम तर फरीकैन को कि हम जनाब अपने फ़ायदे में इस मूव को लेकर चल रहे हैं। तो एक तो इसका हमें पॉलिटिकल फ़ायदा है, और दूसरा ये है कि अवाम की अटेंशन, अवाम की तवज्जो जो है वो इन तमाम तर मामलात की तरफ डाइवर्ट रहेगी, और ये जो इनकलाब वाली सूरत हाल है और सड़कों के ऊपर निकलना और एहतजाज और वो जनाब लोगों को दबा के रखना का जो हब्स का माहौल है उसको जनाब कंट्रोल करने में, उसको इवेपोरेट करने में फैज़ हमीद साहब का ये जो तुरप का पत्ता इन्होंने फेंका है, इन्हें लगता है कि इससे जो है वो इन्हें मदद मिल जाएगी। अब ऐसे में नाज़रीन वो 3 बड़े फौजी जर्नैल कि जिनको फैज़ हमीद के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने की वजह से पकड़ा जा चुका है, उनकी डिटेल जो है वो भी सामने आ चुकी हैं, और इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी कर दी गई है। गिरफ्तार अफसरान में 2 साबिक आला अफसरान ब्रिगेडियर्स, जिनमें से एक का नाम गफ़ार और दूसरे ब्रिगेडियर का नाम नईम है, और एक साबिक कर्नल शामिल हैं। ISPR के मुताबिक शामिल तीनों अफसरान पैगाम रसानी का हुक्म करते थे। तीनों अफसरान जो हैं वो सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का तल्लुक चकवाल से, और ये जनरल फैज़ के ख़ास और मंजूर नज़र अफसरान थे जो रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सूरतकारी में भी मुलव्वस है। तो फैज़ हमीद साहब, उनके साथ 3 सीनियर फौजी जर्नैल और जनाब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनके ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि ये जनाब जो है इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो है कोई नया तमाशा इस मुल्क के अंदर लगाने जा रहे थे, और बगावत जो है वो फ़ौज के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, और ये और वो पूरी चार्जशीट जो है वो खान साहब के ख़िलाफ़ पेश की जा रही है, और कोशिश है कि ये जनाब सारे मामलात को कंपाइल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा, और ऑन द वाइस वर्सा इसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत को होगा और इस्टेब्लिशमेंट को होगा, ऐसा इनको लगता है। अब मुस्तकबिल में ये चीज़ें कैसे फायर बैक करेंगी, जैसे माजी में पहले सारा कुछ कर चुका है, ये तो फिर नाज़रीन आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता नहीं है कि इनका ये कार्ड जो है वो इनको किसी भी किस्म का फ़ायदा दे सके। फिर इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।